हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब के बारे में। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल वर्ब जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के इस लेसन में देखेंगे कहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं, कहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, कहाँ पर माइट का यूज़ करते हैं। तो मॉडल वर्ब एक एक करके सभी मॉडल वर्ब को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मॉडल वर्ब को स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इनका जन्म कैसे हुआ, मतलब कि मॉडल वर्ब कहाँ से आई। जैसे कि बेटा आपको पता है ये जो वर्ब होती हैं, वर्ब बेटा आपकी दो टाइप की वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बोले तो देखिए, जो मुख्य क्रिया होती है आपकी सेंटेंस में उसे बोलते हैं मेन वर्ब, और जो सहायक क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम रीडिंग बुक। मैंने सेंटेंस लिखा आई एम रीडिंग बुक, तो ये जो एम है ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो रीडिंग है ये क्या है बेटा? आपकी मेन वर्ब है। समझ में आया? ये जो रीडिंग है वो आपकी मेन वर्ब है और ये जो एम है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब होती है और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये भी बेटा फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी जो होती है इन्हें बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो भी आपकी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल है फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इसे बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल वर्ब होती हैं या फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। क्या होती हैं? वो भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। सर फिर इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए इनमें डिफरेंस ये है कि ये से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनमें बेटा फॉर्म आती है किसकी? इसमें डू की फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म आती है और किसकी फॉर्म आती है? आपकी बी की फॉर्म आती है। तो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डू की फॉर्म आती है, जैसे कि डू, डज, डिड। हैव की फॉर्म आती है हैज, हैव, हैड। और बी की फॉर्म आती है इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये सब चीजें तो अपन टेंस में सीख लेते हैं। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी आती है? कैन, कुड, मे, माइट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। अब इनमें और इनमें फर्क क्या होता है? देखिए इनमें और इनमें फर्क ये होता है कि जैसे ये डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म, इनके फॉर्म में जैसे देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल, जैसे मैंने ये लिखा आई प्ले फुटबॉल। लेकिन अगर यहाँ पे आई की जगह यदि ही होता तो हम क्या कर देते हैं बेटा? इसमें एस आई एस लगा देते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर आता है तो उसमें एस आई एस लगा देते हैं। लेकिन अब जैसे मॉडल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब भी कहीं पे मॉडल आ जाते हैं, मॉडल वर्ब जहां पे भी आती है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, कहीं भी मॉडल वर्ब आ जाते हैं तो हमेशा उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी जब हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सपोज दैट जैसे मैं लिखूं आई एम, मैंने अभी लिखा था आई एम, जैसे लिखे आई एम राइटिंग अ लेटर। अब जैसे ये वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये तो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो इनके बाद भले ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, लेकिन यदि यहाँ पे लिखा होता आई कैन तो यहाँ पे बेटा इसकी हिम्मत नहीं कि राइटिंग आ जाए, तो क्या आना पड़ेगा बेटा? राइट ही आएगा। आई कैन राइट। तो आपको जैसे कि बताया कि ये जो मॉडल वर्ब है इसके बाद क्या आएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक चीज, ये जो मॉडल वर्ब होती हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही आती हैं, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती हैं। और दूसरी चीज, अपन जब ये मॉडल वर्ब होती है इनको जब हम यूज करते हैं, मॉडल वर्ब को जब भी हम यूज करते हैं तो इसे हम एज इट इज यूज करते हैं सेम टू सेम। जैसे कि कैन है ना, तो कैन का कैन ही रहेगा, मे का मे ही रहेगा। हमारा मन किया कैन में एस लगा दे तो नहीं, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, टेंस की तरह आप इनको नहीं बदल सकते। जैसे हमने प्ले में एस लगा दिया था, लेकिन आप कैन में कभी एस नहीं लगा सकते, मे में कभी एस नहीं लगा सकते, या फिर उसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। हमेशा आप मॉडल को एज इट इज यूज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं कि मॉडल वर्ब होते कितने टाइप की है। तो बेटा मॉडल वर्ब आपकी दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप जिसे हम फुल मॉडल वर्ब बोलते हैं, फुल मॉडल वर्ब बोल सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं।
ठीक है। कंप्लीट मॉडल वर्ब भी हम बोल सकते हैं या फिर फुल मॉडल वर्ब होती हैं। और दूसरी क्या होती है, इनकम्प्लीट नहीं, दूसरी होती है आपकी सेमी मॉडल वर्ब। क्या होती है, सेमी मॉडल वर्ब। अब देखिए फुल मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आती है, इनमें आती है आपकी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल और शुड, मस्ट, ऑट टू। तो ये जो आपकी 10 मॉडल वर्ब होती हैं इन्हें बोलते हैं अपन लोग फुल मॉडल वर्ब। और ये जो सेमी मॉडल वर्ब में कौन कौन सी आती हैं, नीड, डेयर और यूज टू। ये क्या होती है बेटा, ये सेमी मॉडल वर्ब होती हैं। अब इन्हें फुल मॉडल वर्ब क्यों बोलते हैं और इन्हें सेमी मॉडल वर्ब क्यों बोलते हैं, ये बात समझते हैं। देखिए फुल मॉडल वर्ब का मतलब ये होता है कि ये प्योर शुद्ध रूप से ये क्या होती है बेटा, मॉडल वर्ब होती है। शुद्ध रूप से बोले तो ये हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आती है। ये जो मॉडल वर्ब होती हैं आपकी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट, ऑट टू, इन्हें फुल मॉडल वर्ब या फिर कंप्लीट मॉडल वर्ब हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आती है। जबकि ये जो 3 मॉडल वर्ब है ये बेटा कभी कभार तो आपकी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आती है और कभी कभी आपकी मेन वर्ब के फॉर्म में आती है। ये इच्छाधारी नागिन की तरह है, ये अपना रूप बदल लेती है, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आती है, कभी ये मेन वर्ब की तरह आती है। लेकिन ये वाली जो है ये फुल मॉडल वर्ब है, इन्हें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इनका यूज करते हैं। तो आइए बेटा अब एक एक करके हम देखते हैं कि फुल मॉडल वर्ब में कैन का कब यूज करना है, कुड का कब यूज करना है, मे का कब यूज करना है, माइट कहाँ लगाएंगे, विल कैसे लगाएंगे, वुड कहाँ लगाएंगे, शैल कहाँ लगाएंगे, शुड कहाँ लगाएंगे, मस्ट और ऑट टू ये सब हम कहाँ लगाएंगे। तो हम कंडीशनल वाइज देखेंगे कि कब कब कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ कैन या फिर कैन का यूज। कैन का यूज अब हम कहाँ का करते हैं वो सब चीजें अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम यूज देखते हैं कैन का फॉर शोइंग द एबिलिटी। जब भी आपको एबिलिटी बतानी हो किसी की तो आप काय का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इस बुक को उठा सकता हूं तो क्या का यूज करेंगे, कैन का यूज। बेसिकली इसका मतलब क्या निकलता है, सकना, कोई काम ये कर सकता हूं। ठीक है, आपको जब एबिलिटी बतानी हो तो आप किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं इस मार्कर को उठा सकता हूं, मैं इस मार्कर को उठा सकता हूं तो क्या बोलूंगा, आई कैन लिफ्ट दिस मार्कर, आई कैन लिफ्ट दिस मार्कर। देखिए एबिलिटी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, जैसे कि आपको पता है एबिलिटी होती है दो टाइप की। कौन कौन सी, एक तो फिजिकल और दूसरी केमिकल। नहीं, दूसरी होती है बेटा मेंटल। एबिलिटी होती है बेटा दो टाइप की, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। फिजिकल बोले तो जैसे ये बोलेगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो हमने ये एबिलिटी बताई फिजिकल एबिलिटी, जैसे कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं तो हमने क्या लगाया, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जैसे कि देखिए बेटा एक आदमी है ये बढ़िया पहलवान जैसा, ठीक है, ये क्या बताएगा, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, पहलवान टाइप का है तो उसने क्या बताया, फिजिकल एबिलिटी बताई। लेकिन यहीं पे एक सेम पर्सन है और ये बोले अरे यार मैं तो दुबला पतला, मेरी तो बस की नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलेगा, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। उसने क्या बताई बेटा, मेंटल एबिलिटी बताई। तो फिजिकल और मेंटल जब हम एबिलिटी बताते हैं तो हम काय का यूज करते हैं, कैन का। जैसे कि उसने क्या बोला, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो उसने क्या बताई बेटा, मेंटल एबिलिटी बताई। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, और एग्जांपल देखिए, आई कैन रीड विदाउट ग्लास, मैं बिना चश्मे पढ़ सकता हूं। ये उसने क्या बता रही, अपनी मेंटल एबिलिटी बता दी, आई कैन रीड विदाउट ग्लास। तो मैंने आपको बताया कि एबिलिटी का जब आपको बताना हो, फिजिकल एबिलिटी हो या फिर मेंटल एबिलिटी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। सेकेंड यूज देखेंगे बेटा, देखिए जब सेकेंड यूज में आप डालिए हेडिंग में राइट्स।
जब आपको किसी चीज का अधिकार दिखाना हो, आपका राइट दिखाना हो, तो हम काय का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। देखिए फॉर शोइंग द राइट्स, देखिए जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, द प्रेसिडेंट कैन एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, किसी भी मेंबर को, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो ये अब ये देखो, प्रेसिडेंट का अपन क्या बता रहा है, राइट बता रहा है कि उसका अधिकार है, वो ये काम कर सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखा, प्रिंसिपल कैन डिसमिस एनी एम्प्लॉय, प्रिंसिपल जो होता है उसके पास अधिकार होता है, वो किसी भी एम्प्लॉय को हटा सकता है। तो फॉर शोइंग द राइट, यानी जब हम राइट किसी का बताते हैं, किसी का अधिकार बताते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सपेल एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास राइट होता है, वो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। सेकेंड देखिए, द प्रिंसिपल कैन डिसमिस एनी एम्प्लॉय, यानी जो प्रिंसिपल होता है उसके पास राइट होता है, वो अपने एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय को वो हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो यूजेस देख ली। सबसे पहले देखा हमने एबिलिटी, जब आपको एबिलिटी शो करनी है तो आप कैन का यूज करते हैं। सेकंड चीज देखा आपने राइट, राइट जब आपको बताने होते हैं तो आप कैन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं। चलिए थर्ड यूज देखते हैं बेटा। थर्ड यूज है आपका फॉर शोइंग द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को बोलते हैं बेटा हिंदी में निषेध। जब आपको किसी चीज को लिए मना करना हो कि ये काम आप नहीं कर सकते, या फिर प्रोविजन बताना हो, तो आप किसका यूज करते हैं, कैन का। जैसे कि आप यहाँ पर बाइक खड़े नहीं कर सकते, लिखा होता है ना कहीं कहीं पे, आप यहाँ पर बाइक पार्क नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ पे अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कैन का। जैसे कि यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, यानी आप अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं कर सकते, या फिर पार्क नहीं कर सकते। बेटा दूसरी चीज अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, ये कैन नॉट, ये बेचारा अलग अलग नहीं हो सकते। कैन नॉट जो होता है ना, वो अलग अलग कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा साथ में रहते हैं। कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं। कैन नॉट देखो ऐसे हम लेके जाते हैं, कैन नॉट अलग अलग नहीं पढ़ जाए, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैन नॉट पढ़ते हैं। या फिर आप इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये भी यूज कर सकते हैं, कांट, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आप ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते, ये ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो कैन नॉट को हम क्या बोलते हैं, कैन नॉट पढ़ते हैं और इसे साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखेंगे बेटा अब अपन, देखिए नेक्स्ट यूज वैसे हमको मे के साथ देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, कैन का यूज करते हैं बेटा हम जब भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना। कैसी संभावना, देखिए जैसे बेटा किसी किसी चीजों की, कोई कोई चीजों की संभावना होती है, जैसे बारिश होने की संभावना होती है, तब भी आपकी पॉसिबिलिटी आती है, यानी संभावना आती है। जैसे कि बेटा इंडिया के जीतने की संभावना, और बारिश के होने की संभावना। तो संभावना जब भी आती है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। कौन सी संभावना, लेकिन ध्यान रखना, जब आपकी नेगेटिव हो, पॉसिबिलिटी जब आपकी क्या हो, नेगेटिव हो, और क्या हो, इंटरोगेटिव हो। दो टाइप के सेंटेंस, या तो आपके नेगेटिव पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस हो, या फिर इंटरोगेटिव पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस हो, तो आप कैन का यूज करते हैं। अदरवाइज आप पॉसिबिलिटी में का यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं। ये भी चीज ध्यान रखना आप, मे का यूज कब करते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस में, जब आपकी पॉसिबिलिटी कैसी हो बेटा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो ना, तो हम काय का यूज करते हैं, मे का। लेकिन यदि आपकी पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो, तो आप काय का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे कि इट
कैन नॉट रेन टुडे। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जाता इट कैन नॉट रेन टुडे और पॉसिबिलिटी बता रहे तो क्या होता कैन नॉट आता ना कि मे नॉट। जैसे कि इंडिया कैन नॉट विन द मैच। तो यहाँ पे काय का यूज करना हमने कैन नॉट का यूज। जब नेगेटिव सेंटेंस हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हम काय का यूज करते हैं कैन नॉट का यूज करते हैं या फिर कैन का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे यदि ये इंटरोगेटिव भी होता जैसे कि कैन आगे आ जाता जैसे ये सेंटेंस होता जैसे ये सेंटेंस आ जाता इसमें ऑप्शन आता कैन या मे। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी की बात हो रही है आगे फिल इन द ब्लैंक्स है इंडिया विन द मैच टुडे क्या आज इंडिया मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही। तो देखिए जब भी आप पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो तो मे लगाते बट ये क्या है इंटरोगेटिव है तो इसमें क्या लगाएंगे हम कैन लगाएंगे। कैन इंडिया विन द मैच टुडे क्या इंडिया मैच जीत सकती है आज तो ठीक है। इस प्रकार से जब हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो तो काय का यूज करते हैं कैन का यूज करते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो आपको कैन का यूज समझ में आया ओके। अब हम बात करते हैं कुड का यूज। चलिए अब हम देखते हैं कुड का यूज। कुड का यूज हम कहां पर करते हैं तो बेटा पहली चीज तो ये जो कुड होता है ना ये होता है कैन का पास्ट। ये जो कुड होता है ना ये कैन का पास्ट होता है। कैसे सर नहीं आया समझ में देखिए बेटा जैसे मैं लिखता था उस टाइम पे एबिलिटी बताता था एबिलिटी कि छोटे बच्चे नहीं होते क्या बोलते हैं अरे मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मैं पहाड़ उठा सकता हूँ छोटे बच्चे बोलते हैं ना। तो वही कैन का यूज कब करते थे एबिलिटी शो करने के लिए लेकिन पुट का यूज भी करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए बट कब की पास्ट की। जैसे कि मैं बोलूं अगर इतना सेंटेंस हो जाए आई लिफ्ट द बॉक्स दिस बॉक्स तो क्या लगाएंगे कैन आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। बट यदि ये आ जाए आगे व्हेन आई वॉज यंगर ये आ जाए आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वॉज यंगर। अब देखिए वॉज यंगर मतलब कि जब मैं यंगर यानी छोटा हुआ करता था तो हम इसमें क्या लगाएंगे अब कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे कुड लगाएंगे क्यों क्योंकि पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब भी बेटा आप पास्ट एबिलिटी की बात करें आप तो पास्ट के ये सेंटेंस याद कर लो। जब भी व्हेन के बाद यहाँ पर पास्ट के सेंटेंस है जैसे एक और सेंटेंस देखिए आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ये सेंटेंस आया होता आई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कॉट दिस बस द बस इफ आई हैड हरीड। यहाँ पे बेटा अब आपके पास दो ऑप्शन देते कैन या कुड तो आपको क्या लगाना पड़ेगा। देखिए अब ये क्या है देखो पास्ट का सेंटेंस आ गया यदि मैंने थोड़ी सी जल्दी की होती तो मैं बस को पकड़ लेता। तो ये कैन का क्या है बेटा पास्ट है तो हम क्या लगाएंगे कुड लगाएंगे। अगर मैंने थोड़ी सी जल्दी की होती तो मैं बस को पकड़ पाता। तो ये क्या है बेटा कैन का पास्ट होता है। जब भी आपको एबिलिटी शो करनी हो लेकिन पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो कैसे पता चलेगा पास्ट के सेंटेंस आ जाएंगे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो आप समझ जाएंगे पास्ट का सेंटेंस है तो आप कहेंगे क्या लगाएंगे कुड लगाएंगे। ठीक है एक यूज आपका ये है। सेकेंड यूज आपका ये है जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो। कैसी रिक्वेस्ट बेटा फॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर हम बोल सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तो आप काय का यूज करते हैं कुड के यूज करते हैं। जैसे कि आप मान लो कहीं पे घूमने गए मान लो आपकी वो न्यू सिटी में गए घूमने के लिए और आप वहां पे जाके किसी से पूछते हो क्यों इधर आ रेलवे स्टेशन का रास्ता कहाँ पर है तो वो आपको बताएगा क्या नहीं बताएगा। लेकिन आपको कैसे पूछना पड़ेगा अरे भैया सुनो
ये रेलवे स्टेशन का रास्ता है, वो आपको क्या करेगा, आपको वो बता देगा। बल्कि रेलवे स्टेशन का रास्ता बताएगा छोड़ो, वो आपको खुद बिठा के आएगा ट्रेन में, बढ़िया। तो जब भी आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, यानी कि पोलाइट, कि आप ये काम कर रहे हैं क्या, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, इस प्रकार से जब आप सेंटेंस बोलते हैं कि बिल्कुल प्यार से, प्रेम से, तो आप काय का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जब आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही नम्रता से जब आप बात करते हैं, तो आप काय का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि could you please pass me the salt, क्या आप मुझे सॉल्ट दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो आप काय का यूज कर रहे हैं, कुड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल फॉर्मल पोलाइटली बात कर रहे हैं, जैसे कि could you please tell me the way of temple, could you please टेल मी द वे ऑफ टेम्पल, क्या आप मुझे मंदिर का रास्ता बता सकते हैं कि मंदिर का रास्ता कहां पर है, कुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ टेम्पल। तो आपने क्या किया बेटा, बहुत ही फॉर्मली पूछा है, किसी से पोलाइटली पूछा। जब भी आप पोलाइटली पूछते हैं तो आप काय का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। तो यही बेटा यूजेस है कैन का और कुड का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मे का। चलिए, मे का पहला यूज होता है बेटा परमिशन। जब भी परमिशन दी जाती है या फिर दी जाती है, परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए हम काय यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। बचपन से ही आप एक सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन सर, ठीक है, तो आप वहां पर काय का यूज करते हैं, मे का, यानी परमिशन लेने या देने के लिए आप काय यूज करते हैं, मे का। तो देखिए पहला सेंटेंस देखेंगे, मे आई कम इन सर, तो काय का यूज किया अपन ने, मे का यूज किया। ठीक है, यू मे गो नाउ, ठीक है। आप सेकंड सेंटेंस देखिए, यू मे गो नाउ, यानी कि आप क्या बेटा, परमिशन देने के लिए भी आप मे का यूज करते हैं, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो देखा हमने, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए आप काय का यूज करते हैं, मे का। बट बेटा मे जो होता है, एक चीज आप ध्यान रखना, मे जो होता है ये बहुत पोलाइट होता है, मोर पोलाइट होता है। परमिशन लेने के लिए आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कैन आई कम इन, कैन आई गो नाउ, ठीक है। तो आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, मैं का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मे जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है। फॉर्मल रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हैं तो आप मे का यूज करेंगे। लेकिन जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं तेरा पेन यूज कर लूं, क्या क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर पेन, क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर पेन। जब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने किससे बात कर रहा है बेटा, फ्रेंड से, तो क्या बोलेंगे, कैन आई यूज योर पेन, फ्रेंड से बात कर रहा है। लेकिन आप जब किसी ऑफिसर से बात कर रहे हो या फिर फॉर्मली आप बात कर रहे हो, जैसे आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो मे होता है वो क्या होता है, पोलाइट होता है, मोर पोलाइट होता है किससे, कैन से। जब आपको फॉर्मली परमिशन लेनी हो किसी से या परमिशन देनी हो, तो आप क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। सेकेंड यूज देखते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, या फिर किसी को कर्ज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रे करते हैं, तो तब हम काय का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। किसी को ब्लेस करने के लिए, कर्ज करने के लिए और प्रे करने के लिए हम काय का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे कि बेटा, जैसे कि आप बड़ों के जब पैर पड़ते हैं तो बड़े आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो मेरे बेटा, तो क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलेंगे हम, यू में लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो मेरे लाल।